4 पार्टीज। हाँ ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास बेसिकली वेयर वी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि 9th क्लास में मैथ्स का जो है सिलेबस अब क्या है। ठीक है, तो वेबसाइट से हमने डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी सीबीएसई की पोर्टल से। ठीक है, डायरेक्टरी में हमारे पास रखा हुआ है, ये रहा। कंटेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या कंटेंट है, थोड़ा सा एब्रीविएशन मैं दूंगा, और जो भी तुम्हारा क्लैरिफिकेशन होगा उससे रिलेटेड तुम्हें बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी कि हाँ चैप्टर्स में क्या क्या हमें करना होगा, कितनी प्रिपरेशन। उसके लिए हमें प्री रिक्वेस्ट मतलब भाई हमें टेबल्स याद रखने चाहिए, हमें एल्जेब्रिक फार्मूलाज याद रखने चाहिए, हमें मेंसुरेशंस के फार्मूलाज याद रखने चाहिए, हैंडी होने चाहिए पूरे साल में, कभी भी कोई भी पूछ सकता है। और अब 9th वाले बच्चों के लिए खास बात ये हो चुकी है कि तुम जैसे पहले करते ना 4 यूनिट का पेपर, 4 यूनिट हो गई तो अब उन 4 यूनिट्स को नहीं पढ़ोगे, अब अगली 4 यूनिट्स का पेपर होगा, ऐसा नहीं होगा। अब पूरी जो बुक होगी 9th क्लास की, वो पूरी बुक कभी भी कहीं भी कैसे भी पूछी जा सकती है तुमसे। आपके जो स्कूल का जो पैटर्न है वो हो सकता है कि हाँ 3 चैप्टर्स तुमको पढ़ा दिए, फिर उनका टेस्ट हुआ, अब उन 3 चैप्टर्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा, वो स्कूल का पैटर्न है। बट बोर्ड हमेशा ये बोलता है, क्योंकि उन्होंने बस 2 बार डाइवर्स कर दिया है, 2 बार एग्जाम होंगे तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड में जब तुम आ जाओगे, तो 9th ना बिल्कुल 10th के जैसा बना दिया है कि प्री 10th क्लास है, एक तरीके से प्री बोर्ड क्लासेस बोल सकते हो उसको। 10th बोर्ड की होगी, 9th में बोर्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पैटर्न सारा सेम ही होगा, इतने ही नंबर ऑफ चैप्टर्स होंगे, बस इनका एक्सटेंशन वर्जन जो होगा वो किस में होगा, 10th में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला जो चैप्टर है वो है हमारा बच्चों नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसमें आप लोगों को पता है ना नंबर्स किस तरीके के होते हैं, हमारे टाइप्स क्या होते हैं नंबर्स के। एक नंबर लाइन होती है हमारे पास में, क्या होती है? नंबर लाइंस। इस नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 होता है, इससे इधर के नंबर सारे नेगेटिव होते हैं, इधर से सारे इंटीजर्स जो भी पॉजिटिव्स होते हैं, इस नंबर लाइन पे जितने भी आते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। इसी में रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, उसी तरीके ये टाइप्स हैं। इन नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखो इरेशनल नंबर इसने लिख दिया, ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं एंड उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, कहीं पर डेसिमल वैल्यू आ गई 0.0506, तो ये क्या है, डेसिमल आ गया इसमें बीच में, तो ये डेसिमल नंबर हो गया। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, अब रियल नंबर्स का हमें ऑपरेशन करना, क्या करना? ऑपरेशन करना। कैसे ऑपरेशन करोगे? अगर मैं तुमसे बोलूं तुम्हारे पास 5.6 है, इसके पास 3/2 है, इसके पास तो बताया मैंने कैसा नंबर बता दिया, रेशनल नंबर, इसके पास कैसे बता दिया मैंने, डेसिमल नंबर। तो अब इन दोनों को मैं बोलूं इनका ऑपरेशन करो, यानी कि ऐड करके दिखाओ इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया? ऑपरेशन हो गया। क्या हो गया? ऑपरेशन। ये इस चीज के बारे में बने, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड रियल नंबर्स। इनका एक्सपोनेंट्स क्या होती है? पावर्स। 3 की पावर 2 कितना हो गया? 9 हो गया। 3.2 की पावर 2 कितना हो गया? तो उसको यानी कि डेसिमल वैल्यू की पावर निकालना, ठीक है। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2, इस तरीके से करेंगे फिर हम क्वेश्चन को। ऐसी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? ये नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट, तो ये इससे होपफुली ये तुम्हारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तुम्हें ये पता होगा जो तुम्हारे एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल से मिलके बनते हैं। जैसे मान के चलो 2x है, क्या है? 2x है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्यों? 2 तो इसमें क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। x कैसी वैल्यू है? कौन बताएगा बच्चा? x वैल्यू क्या है? 2 तो होगी तुम्हारी कांस्टेंट जो कि फिक्स वैल्यू है, ठीक है। x क्या है? वेरिएबल है, ठीक है, जो कि वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो 2x मिला करके ये क्या बन गया तुम्हारा? एक्सप्रेशन बन गया। नहीं, एक्सप्रेशन नहीं है, पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल मिलकर के ही एक्सप्रेशन बना सकता है, ठीक है। अब ये भी टाइप है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। कैसा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये कैसा है? वन वेरिएबल में है। 2x प्लस वाई, ये कितने वेरिएबल में है? एक है वेरिएबल, 2 वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस में किसकी बात करी गई है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर मैं तुमसे बोलूँ मेरे बच्चों 6x² के फैक्टर करो, तो क्या करोगे? 2 × 3 × x × x, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके के अलजेब्रा के आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। a + b का होल स्क्वायर, a - b की होल क्यूब, a की क्यूब - b की क्यूब, a की
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सब हैंडी होना चाहिए हमारे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, उम्मीद होगी तुम्हें। उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर। क्या है ये कार्टेशियन जो सिस्टम होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। दिस विल बी वेरी न्यू फॉर यू, ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर्स में तुम्हें। सिर्फ यही है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, सब चीजें हटा दी हैं बाकी की, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा सिलेबस था बट वो हटा दिया है, डिलीट कर दिया है, बहुत आसान बना दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। डिफरेंट यहाँ पे ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पे 1 और 2 हैं, इस पे 3 और 6 हैं, और इस पे 5 और 2 हैं। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको इससे मिलाया मान के चलो डिस्टेंस वगैरह निकालनी हो, ये सारी चीज़ें 10th में आएंगी, ठीक है। इन दिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहाँ की बात होगी, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ कार्टेशियन सिस्टम तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है अभी फिलहाल। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मैं भी 1 वेरिएबल की बात कर रहा था तुमसे। अब यहाँ पे 2x + 5y = 6, ये एक वेरिएबल, ये एक इक्वेशन हो गई। इसमें एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनाना। अगर मैं बोलूँ तुमसे बेटा वैभव 5x = 6 है, तो क्या हुआ, ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन कितने वेरिएबल में है ये, बोलो 1 वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में कोई भी बच्चा बता देगा, ओनली 1 वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। सो बी प्रेजेंट इन द क्लास, राइट। तो यहाँ पे 5x = 6, समझ में आ गया, राइट प्रियांशी। उसके बाद में अगर मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे, समझना सारे बच्चों, 3x + 5y + 2z = 6, ये लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल में है मानसी, 3 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल में है, ठीक है। अब क्यों 3 वेरिएबल, अब लीनियर ही क्यों है सर ये, ऐसा क्वेश्चन भी मुझसे पूछोगे, जितने भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछोगे आई विल बी एबल टू आंसर, तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फाड़ तरीके से एकदम से, राइट। नाउ क्यों है, क्योंकि सर मैक्सिमम पावर ऑफ एनी ऑफ द टर्म इज ओनली 1। देखो यहां पे भी पावर 1 है, अगर मैं यहाँ पे 5y² कर देता ना तो ये लीनियर नहीं होती अब इक्वेशन, अब क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। कितना हो जाएगी ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो 2 की वजह से होगी। मैक्सिमम पावर कितनी है इस इक्वेशन की, 2, और वेरिएबल कितने हैं, तो कैसे बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। फैंटास्टिक, नाउ ये वाला पार्ट क्लियर हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये सब करेंगे हम। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। देखो इसमें यूक्लिड डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, ये हमें मेन पढ़ना है। ये वाली चीजें हैं जो मतलब इसको मैं तुम्हें डीपली में, इसकी जो यूक्लिड एक साइंटिस्ट था उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके लिए बनाए थे। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बी, मतलब जो है उसका ज्योमेट्री में किस तरीके से इस्तेमाल किया गया उसके रूल का, दैट वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर। ये भी तुम्हारे लिए बिल्कुल न्यू होगा, जो कि तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा है टिल द 8th स्टैंडर्ड, ठीक है। नाउ उसके बाद में चैप्टर नंबर 6, ये तो बहुत बार पढ़ लिया होगा, देखा भी होगा कई बार बुक्स में, लाइन एंड एंगल्स, ठीक है। लाइंस कैसे खींचते हैं, कितनी लाइन की लेंथ होनी चाहिए, और एंगल्स उससे रिलेटेड क्या बनाते हैं। 2 लाइन मिलकर के क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। थीटा एंगल जैसे यहाँ पे बना दिया, इसका नाम एक्स भी रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं, जेड भी रख सकते हैं, थीटा भी रख सकते हैं, ओमेगा भी रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है या बुक वाले की मर्जी है, वो कुछ भी दे दे। डज इट मेक साउंड। नाउ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं, एंगल्स के टाइप कौन कौन से मतलब हो सकते हैं बेसिकली, और लाइन से मिलकर के कौन कौन से हम फिगर्स बना सकते हैं, वो भी इसमें आ सकता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये दोनों की दोनों लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, वेरी गुड। और जो 2 लाइन इंटरसेक्टिंग है उनमें अपोजिट एंगल्स आर, ऐसे तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जो हमने कई बार पढ़े हैं, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, एंगल्स के पेयर के बारे में, जो 2 पेयर्स दे दिए, 3 पेयर्स दे दिए एंगल्स के, उसको हम लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब पैरेलल लाइंस कोई चल रही हैं और इसका रिलेशन इस लाइन से दिखा दिया, ठीक है, इस तरीके से। ये चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेटा ट्राइंगल्स। क्या है, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल में देखोगे गौर से तुम, यहां पे उसका इंट्रोडक्शन है, यानी कि इंट्रोडक्शन में ट्राइंगल होता क्या है। प्रियांशी पता है ट्राइंगल्स क्या होता है, 3
साइड से बनी हुई इनक्लोज्ड फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं, राइट। और अगर मैक्सिमम सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल कितना होता है वो वैभव बता देगा मुझे, 180 डिग्री, ठीक है। और मिनिमम कितना होता है तीनों, 180 डिग्री ओनली, तीनों एंगल्स का सम, ठीक है, चाहे मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। इसलिए मैंने आपको कंफ्यूज किया था कि आप मिनिमम वाला आंसर गलत दोगे, ठीक है। बोलो कभी भी सर ट्राइंगल आप कैसा ही भी बना दो, जैसा मर्जी हो, ठीक है, इनके तीनों एंगल्स का सम हमेशा, चाहे मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी बोलो, हमेशा क्या होगा, 180 ही होगा। बोलो क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दे दिए सेम से, दिखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं यार, अब इनमें क्या होगा, सिमिलरिटीज कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज और उनके टाइप्स होंगे, कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन द साइड्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम मोर क्राइटेरिया ऑन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कुछ अलग कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में तो उनसे रिलेटेड क्या प्रॉपर्टीज और हो सकती हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ट्राइंगल्स के लिए, ठीक है। ये हम बड़े डीपली तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, ये क्या है चैप्टर का नाम, क्वाड्रिलेटरल, इंटरेस्टिंग है, 8th में भी था तुम्हारे साथ में, ठीक है। इसमें पैरेललोग्राम है, क्या है ये, मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम है। पैरेललोग्राम का फिगर कौन बना सकता है, वेरी गुड, सारे बच्चे समझदार हैं। तो मिड पॉइंट किसी लाइन पे कैसे दिखा सकते हो, ये लाइन कहाँ पे, रुचि के घर पे, ये मानसी के घर पे, यहाँ से इन दोनों के घर की हमने रास्ता मिला दिया। अब मैं बोल रहा हूँ ये घर वैभव का है, वैभव के घर का ये मिड पॉइंट है, मान के चलो मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है। इसकी वैल्यू निकालो, अगर इसके 2 और 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 5 और 6 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो समझ गए। इस तरीके से आपको यहाँ पे मिड पॉइंट की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2 एक फॉर्मूला होगा, उससे आराम से हम निकाल दिया करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज सर्कल, क्या है, सर्कल। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कब से पढ़ते आ रहे हो, जब से तुमने क्लास में कदम रखा होगा, एलकेजी यूकेजी से भी पहले कौन सी क्लास होती है, प्री नर्सरी, तब मैडम सबसे पहले क्या बनवाती है, गोल गोल घुमाओ बच्चों, ये क्या हुआ, सर्कल, क्या हुआ। तब से अब तक तुम सर्कल पढ़ते आ रहे हो, देख लो, ठीक है। अगर शेप दिखा दी तुम्हें बॉल टाइप की कुछ भी, तो बच्चे को बताया जाता है कि ये क्या है, सर्कल। ट्राइंगल और सर्कल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे। इसमें ये पॉइंट होता है सर, ये क्या है, सेंटर। इसमें ये सर क्या है, रेडियस। अगर इसको पूरा मिला दिया, ये क्या बन गया, डायमीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस। अब मैंने ये तो सेंटर से होते हुई गई, और ये बिना सेंटर के अगर जा रही है तो ये वैभव बताएगा, ये क्या है, देखो कॉर्ड। बेटे बचपन से यहां तक आ गए, ठीक है, ये क्या है, कॉर्ड। उसके बाद में चलो ये कॉर्ड है, अब इस कॉर्ड को मैं बढ़ा रहा हूं, अब रुचि बताएगी। अब ये क्या बन गया रुचि, ये डायमीटर यहां पे होगा, डायमीटर सेंटर से होके जाता है, राइट। प्रियांशी बताएगी, सेकेंड, क्या है ये, सेकेंड। अगर ये बाहर से जा रही है, टच करते हुए जा रही है, अंदर से नहीं जा रही है, तो मानसी बताएगी, टेंजेंट, ठीक है। इस तरीके से चीजें आएंगी, अब बड़ा मजा आने वाला है। तो हम सर्कल को अच्छे से समझ जाएंगे, सर्कल को अच्छे से। देखो इसमें दे रखा भी होगा, ये वाली चीजें मैं बताऊं, एंगल सबटेंडेड बाय ये कॉर्ड, कॉर्ड से एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से ऐसे बना दिया ये वाला एंगल, ये कॉर्ड पे ही तो बन रहा है, ये कॉर्ड ही तो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर बना दिया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बन गया। तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है हमेशा। उसके बाद इक्वल कॉर्ड एंड दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखो ये रही एक कॉर्ड, दूसरी कॉर्ड, यहाँ पे सेंटर है, इनकी डिस्टेंस के बारे में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एक कॉर्ड तो ये रही, एक कॉर्ड ये रही, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। एंगल सबटेंडेड एंड आर्क, आर्क क्या होता है, कौन बताएगा, बना सकता है कोई आर्क, कोई बच्चा बताएगा। पहली क्लास है, मजा ले रहे हैं हम लोग पूरा तुम्हारे साथ में, ठीक है। और ये सब लाइव लेक्चर चल रहा है, और क्लास में भी लाइव लेक्चर में मजा तो आता ही है, खैर
बाद में तुम देख सकते हो, फिर धीरे धीरे जब बोर्ड पे आओगे, जब यहाँ बनाओगे, जब तो और मजा आने वाला है। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों, ये पूरा क्या है, अगर मैं तुमसे बोलूं ये, और इसको मैं कर दूं रिमूव, ठीक है, तो ये वाला जो आर्क है, ये बड़ा आर्क है, क्या है, बड़ा आर्क। आर्क ऐसे करके ऐसे लगाते हैं, किससे, कंपास से। तो ऐसे करके ये ऐसे लगा दिया, पूरा बन गया मेजर आर्क। और ये वाला कौन सा आर्क है, माइनर आर्क। कैसा आर्क, ऐसे आर्क के बारे में हम पढ़ेंगे, आर्क हैं ये। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, इस तरीके की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। साइकिल क्वाड्रिलेटरल है। अब ये वाली चीजें तुम्हें यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हीरोन्स फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला भाई, हमारे पास ट्राइंगल है सर, उसकी तीनों साइड दे रखी है, ए बी और सी। क्या दे रखी है, अब बोलेंगे इसका एरिया निकालो। क्या निकालो, क्लियर हो गया, निकाल दोगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी नहीं निकालोगे, लेकिन जब हमारे पास फॉर्मूला होगा, हम आसानी से इस फॉर्मूले के थ्रू एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ देखो, हीरोन्स फॉर्मूला जब हमारी तीनों साइड दे रखी हैं बेटे, लेकिन अब तुम बोलोगे सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है सर एक फॉर्मूला, ये बोलोगे ना तुम। ठीक है, तो मैं बताऊंगा डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, 1/2 बेस। अब इस ट्राइंगल में कैसे पता पाओगे तुम बेस क्या है और हाइट क्या है। पहले तो यहाँ हाइट तो ये होती है, तो इसमें तो पता नहीं है, इसमें तीनों बस साइड दे रखी है। तुमको क्या दे रखी है, ऐसी कंडीशन में तो हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर ट्राइंगल बेटे ऐसा दे रखा हो, ठीक है, कौन सा बोलते हैं, राइट एंगल, और ये 5 दे दिया और ये 6 दे दिया, तो क्या लिख दोगे, 1/2 इंटू 5 इंटू 6, 2 3 जा 6, 3 5 जा, फिर मीटर स्क्वायर अगर मीटर में है तो। ठीक है, समझ में आया। तो हीरोन्स फॉर्मूला, लेकिन इसका गुरुजी है, बड़ा है थोड़ा सा। ओके, समझ गए ना। नेक्स्ट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये किस किस का फेवरेट है, ये वाला चैप्टर, किसी का नहीं। मैं इसे सबसे प्यारा बना दूंगा आप लोगों को, कभी मार नहीं खाओगे इसमें। ठीक है, एसएससी में, यूपीएससी में ये बहुत पूछा जाने वाले सवाल से। जब एसएससी सीजीएल वगैरह के बड़े बड़े बच्चे अधिकारी वाले एग्जाम्स दोगे तुम, ठीक है, उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आता है, ट्रिग्नोमेट्री आती है। ट्रिग्नोमेट्री 9th के सिलेबस में नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे तुम गौर से देखना, इस चैप्टर में बड़ा मजा आने वाला है और हम बहुत जल्दी पूछेंगे इन पे। बाकी के सब्जेक्ट जितने भी हमने बात करें वो छोटे छोटे हैं, ये थोड़ा सा लेंदी होगा। सरफेस एरिया बेसिकली ये हमारा कमरा है, ये कमरे की शेप क्या है, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के हमको इसको सारे कमरे को पेंट करना है, पेंट करने के लिए कितने पेंट की जरूरत है, तो कौन बताएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर बताएगा आंसर। ठीक है, बेस को छोड़ करके भैया सारे को पेंट करना है, तो यही बताएगा। बॉल, मैं चाहता हूँ वैभव की फुटबॉल बना दूँ, क्या बना दूँ, फुटबॉल। अगर वैभव किस शेप में है, मान के चलो सिलेंडर की शेप में है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसको गोल मोल इसकी टूट कर करके इसको बॉल बना दिया, समझ गए। तो अब जो पहले जो इसका एरिया था, ठीक है, और अब का जो एरिया है, क्या वो सेम होगा, बोलो हाँ सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर तुम बना देते हो और उसमें से कुछ कटपिट नहीं करते हो, तो एरिया विल बी सेम। ठीक है, बट उस एरिया में अगर मान के चलो जब सिलेंडर था, जब कोई चीज सिलेंडर थी और उसमें आर दे रखी थी, क्या दे रखी थी, आर दे रखी थी, और अब जो ये है बॉल जो बना दिया हमने, या फिर क्या बना दिया, सॉलिड बॉल जिसको बोलते हैं हम, बेसिकली स्फेयर बोलते हैं, क्या बनाते हैं, स्फेयर, वो अगर हमने बना दिया तो उसकी आर कितनी होगी, उसकी आर कितनी होगी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएंगे इसमें। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर समझते हो ना, गोला, राइट। 3D मुझे आता नहीं है बनाना, ये तो सर्कल है। हाँ ठीक है, कुछ मैं तो ऐसे भर देता हूँ फिलहाल इसको वैभव को समझाने के लिए। ये 3D समझ लो इसे, क्या समझ लो, बाकी हमारे पास शेप्स होंगी जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पेज पे नहीं आएंगी शेप, यहाँ पे आ जाती हैं, नहीं, इंसर्ट कर लेंगे, 3D शेप्स में आएगा वो। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन तो समझते हो,
ठीक है, इस तरीके से ये इस चैप्टर की कहानी होगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट व्हाट वी हैव, स्टैटिस्टिक्स। क्या है? ये वाला चैप्टर है मेरे बच्चों, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, जो कि हम लोग ने पढ़ना है, ठीक है। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के थ्रू। वो ग्राफ कौन सा होगा? बार ग्राफ हो सकता है, ठीक है, वो कौन सा, लाइन ग्राफ हो सकता है, पिक्टोग्राफ हो सकता है, ठीक है, पाई चार्ट भी हो सकता है अगर दिया हुआ है इसमें तो इस तरीके से मान के चलो। ये था वैभव का डेटा पढ़ते हैं, किसका? वैभव का। कब? सन 2020 में, उसके बाद 2023 में और 2024 में, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे इधर? मार्क्स। ये तो यहाँ पे इसके थे 50 और यहाँ 70 और यहाँ 80 और यहाँ 90 और यहाँ 100, ठीक है। अब मुझे इसके 2020 में थे 75%, पता चल रहा है इससे। उसके बाद इसके यहाँ पे थे 90%, 24 में आए इसके 100%। समझ रहे हो? ये क्या हुआ? ग्राफ। तो इससे पता चल रहा है ये बढ़ता हुआ जा रहा है बच्चा। कैसे जा रहा है? बढ़ता हुआ जा रहा है। अब तो ये हो गया मार्क्स। अगर इसको बोले हम बोलने में, कैसा? बोलने में, ठीक है। तो बोलने में जो स्पीड है इसकी अब कितनी होती जा रही है? ये डबल फास्ट जा रही है, डबल फास्ट, बहुत ज़्यादा बोलने लगा है ये। समझ गया या नहीं? तो इस तरीके से ये बार ग्राफ से पता चल रहा है तुमको स्टेटस। मैंने कुछ डेटा वैसा तो नहीं लिखा है, ग्राफ बना दिया ना तुम्हारे सामने। तो इस तरीके की चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? स्टैटिस्टिक्स में। बोलो, इज दिस क्लियर? फंटास्टिक। तो ये हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन था। और ये इंट्रोडक्शन किससे रिलेटेड था? हमारा क्लास 9th के मैथमेटिक्स से, क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है।